अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम मौज़ू पे बात करेंगे और ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो ये कि जिन लोगों के साँस के साथ उनके मुँह से एक बुरी स्मेल पैदा होती है या जिन्हें बैड ब्रेथ का मसला होता है। इसकी वजूहात क्या-क्या हैं और किन छोटी-छोटी टिप्स पे अगर आप डेली एक्ट करते हैं या उस पे अमल पैरा होते हैं, तो आप बहुत जल्दी और बहुत हद तक इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। साँस के साथ एक बुरी स्मेल का आना ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हद तक कम कर देता है। आप बात करते हुए हिचकिचाते हैं, आप लोगों से ज़्यादा मिल नहीं सकते, आप अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और इसके बारे में जो एक और नुकसानदेह बात है वो ये कि जिस भी इंसान को ये मसला होता है, उसे पहले ये खबर भी नहीं होती जब तक कि कोई दूसरा बताए ना। अगर आप अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपनी फैमिली में या आपके साथ जितने भी लोग डेली बेसिस पे मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आपको इस मसले के साथ फ़ाइट करते हुए नज़र आएँगे। अब क्या-क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं जो कि आपके मुँह में एक बुरी स्मेल को पैदा करती हैं? देखिए, जो सबसे कॉमन चीज़ हमें समझ आती है वो ये कि जो लोग स्मेली फूड्स को इस्तेमाल करते होंगे, उनमें ये मसला ज़्यादा होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये स्मेली फूड्स क्या-क्या हो सकती हैं? देखिए, इसमें लहसुन हो सकता है, कच्चा लहसुन अगर किसी ने कंज़्यूम किया हो और कुछ अरसा तक उसके मुँह से ये बैड ब्रेथ आएगी। इसके साथ अगर किसी ने मतलब रेडिश का या मूली का इस्तेमाल किया हो तो उसके मुँह से भी आ सकती है। फिर चीज़, ये जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं डिफ़रेंट बर्गर्स में, पिज़्ज़ा में और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे स्नैक्स में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, ये चीज़ भी एक लॉन्ग टर्म में आपके मुँह से बैड ब्रेथ की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। इसके साथ कॉफ़ी एक और बहुत ही कॉमन एक फैक्टर है। कॉफ़ी का इस्तेमाल जो लोग ज़्यादा करते हैं या जो डेली कॉफ़ी को पीना पसंद करते हैं, उनमें भी होता ये है कि जो मुँह से एक बुरी स्मेल का आना ये शुरू हो जाती है। कॉफ़ी में बेसिकली सल्फ़र कंपाउंड पाया जाता है और सल्फ़र आपके माउथ में जितने भी बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं, एक तो उनकी ग्रोथ को ज़्यादा करता है और दूसरा आपको एक मेटालिक स्मेल आपके मुँह में पैदा कर देता है। अब देखें, सबसे पहले जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि हमारे ओरल कैविटी में, हमारे माउथ में या किसी भी जिस्म के हिस्से में 2 तरह के बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं। एक तो होते हैं बैड बैक्टीरियाज़ यानी कि बुरे जरासीम, ऐसे जरासीम जो कि आपके ओरल कैविटी में, आपके माउथ में स्मेल को पैदा कर सकते हैं, आपके दाँतों को ख़राब कर सकते हैं, आपके मुँह में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ कॉज़ कर सकते हैं। अब इनके साथ-साथ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ भी पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और वो हेल्थी या गुड बैक्टीरियाज़ के नाम से जाने जाते हैं। अब इन बैड बैक्टीरियाज़ और इन गुड बैक्टीरियाज़ के दरमियान हमेशा एक बैलेंस का, एक तवाज़ुन का कायम रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ा मसला तभी पैदा होता है कि जब इन गुड बैक्टीरियाज़ को हम अपने ही किसी कोताही से या अपनी कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके इन गुड बैक्टीरियाज़ को ख़त्म कर देते हैं और जब ये तवाज़ुन ख़त्म होता है तो ये जो बुरे बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं इनको एक मौका मिल जाता है कि ये और ज़्यादा हमारे ओरल कैविटी में या हमारे माउथ में मसला पैदा कर सकें। अब ये मसला कब पैदा होता है? देखिए, जो लोग इस तरह की टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें फ्लोराइड पाया जाता है। हमारे टूथपेस्ट में अगर आप पढ़ें उसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो एक उसमें इंग्रेडिएंट फ्लोराइड के नाम से होता है। या कुछ टूथपेस्ट ही मार्केट में ऐसी आती हैं कि जिनमें फ्लोराइड का इस्तेमाल किया गया होता है और वो बाकायदा उसकी डब्बी में एक वाज़िया हरूफ के साथ लिखा होता है कि जी ये जो टूथपेस्ट है ये फ्लोराइड के साथ है। अब फ्लोराइड करता क्या है कि ये बैक्टीरियाज़ को ख़त्म तो करता है, लेकिन ये ना सिर्फ बैड बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करता है बल्कि आपके माउथ में जो अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनको भी कंप्लीटली तौर पे ये डिमिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। जब आपके गुड बैक्टीरियाज़ ख़त्म होते हैं तो आपके लिए मसला और ज़्यादा हो जाता है। फिर आप जो क्लोरीनेटेड आप माउथ वॉशेज़ इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहल बेस माउथ वॉशेज़ इस्तेमाल करते हैं, ये एक चौथी और एक बहुत बड़ी वजह है। हम जितने भी माउथ वॉश इस्तेमाल करें, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अल्कोहल फ्री हों। जो लोग भी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी कंट्रीज़ में या बहुत से मज़ाहब में अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल बेवरेजेज़, शराब का इस्तेमाल करना, ये भी आपके माउथ में जितने भी बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो कि हेल्थी गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनका लोड भी ख़त्म कर देती है। और हम जितने भी माउथ वॉशेज़ अगर इस्तेमाल करें तो कुछ माउथ वॉशेज़ में, बल्कि बहुत से माउथ वॉशेज़ में अल्कोहल पाई जाती है। अल्कोहल आपके गुड बैक्टीरियाज़ को कंप्लीटली तौर पे ख़त्म करती है, जैसे कि मैंने फ्लोराइड के केस में बात की, और आपके जो बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं वो कभी ना कभी वो तवाज़ुन में ज़्यादा हो जाते हैं।
अब एक और बहुत बड़ी वजह जो कि पांचवी वजह है वो ये कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों को पेट के मसाइल होते हैं, देखिए हमारा मुंह से शुरू होके और हमारी पूरी जो है वो छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ तक हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक फैला हुआ है हमारे जिस्म में। हम आम तौर पे अपनी चीज़ों की तरफ देखते नहीं हैं कि हमें क्या अंदर मसला चल रहा है, और हम वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ इलाज करने की कोशिश करते हैं। अब होता ये है कि जिन लोगों के स्टमक में या मैदे में तेज़ाबियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या जिनका स्टमक एसिड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनमें भी बैड ब्रेथ का मसला ये बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी आपके स्टमक में एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो वहाँ पे गैसेस का बनना ये अमल ज़्यादा हो जाता है। जब स्टमक में गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं तो वो गैसेस आपके मुंह की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं, और उन गैसेस की वजह से भी आपके माउथ से एक इल स्मेल, एक बुरी स्मेल पैदा हो सकती है। अब मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि आपने क्या-क्या टिप्स इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले तो आपने क्लोव का इस्तेमाल करना है, आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। आपने क्लोव ऑयल नहीं लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि आपने एक जो साबुत लौंग होते हैं उसको लेना है, और आपने दिन में उसे 3-4 दफ़ा चूसना है। आपने अपने मुंह में रखना है, उसे हल्का-हल्का सक करना है, या थोड़ा बहुत आपने च्यू कर लेना है, चबा लेना है। ये लौंग को चबाने से भी आपके मुंह में एक अच्छी कह लें कि एनवायरनमेंट क्रिएट होगी। वो नेचुरल एंटीसेप्टिक है। आपके जितने भी माउथ के मसले होंगे वो सब आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। दूसरा एहतियात आपने ये करना है कि आपने साल्टी वाटर के साथ या नमक मिले पानी के साथ गरारे करने हैं। नमक मिले पानी के साथ अपने मुंह को अच्छी तरह वॉश करना, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और इससे हमारा जो माउथ की जितनी भी इन्वायरमेंट है वो सारी हेल्थी और क्लीन रहती है। जो तीसरा और एक अहम टिप है वो ये कि आपने एप्पल साइडर विनीगर को लेना है, और इस एप्पल साइडर विनीगर को आपने थोड़े से पानी में मिला के इसके साथ भी गरारे करने हैं। यानी कि आप हाफ़ ग्लास अगर पानी लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनीगर का मिला के आपने गरारे करने से भी आपका माउथ काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाता है, और उसके अंदर एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। अब जैसे मैंने पहले बात की कि जिन लोगों में स्टमक एसिडिटी ख़त्म हो जाए और इस वजह से बैड ब्रेथ होती है, तो वो लोग इस एप्पल साइडर विनीगर को पानी में मिला के डेली सुबह के टाइम या शाम के टाइम एक दफ़ा पी भी सकते हैं। इस तरह पीने से भी आपके जो स्टमक में एसिड है वो दोबारा से अपनी नॉर्मल स्टेट की तरफ आएगा, और स्टमक में जब आपकी एसिडिटी फिर से नॉर्मल होगी तो अल्टीमेटली जितनी भी गैसेस बन रही होंगी, या जितनी भी गैसें आपके मैदे में बन के आपके मुंह की तरफ आती हैं, ये सभी गैसें भी कम हो जाएंगी। एक और बड़ा एहतियात आपने ये करना है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपने वो टूथपेस्ट या वो माउथ वॉश नहीं लेने जिनके अंदर अल्कोहल या फ्लोराइड हो। अगर टूथपेस्ट है तो उसमें आपने फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट लेनी है जिसके अंदर फ्लोराइड का इस्तेमाल ना किया हो, और माउथ वॉश आपने ऐसे लेने हैं कि जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना किया गया हो। एक और आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप और जो कि बल्कि करना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप हर खाने के बाद कुल्ली करें। हर खाने के बाद आप हो सके तो ब्रश करें। और देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए जो सबसे बड़ा तोहफ़ा है वो मिसवाक है। हमारे पास एक नेचुरल रेमेडी है, ये सुन्नत मुबारक भी है, और आप अगर मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितनी भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, या जितनी भी ग्रीन सब्सटेंस हम जिनको चबाते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल भी आपके माउथ की इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, हाइजीनिक रखने में, आपकी डेंटल कैविटीज़ वगैरह को बचाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसलिए आप मिसवाक का इस्तेमाल भी लाज़मी करें। एक और एहतियात जो आपने बरतनी है वो ये कि अगर आपको बैड ब्रेथ का मसला है तो आपने शुगर का इस्तेमाल या चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना है। चीनी आहिस्ता-आहिस्ता हमारे मुँह में फंगस को ग्रो करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं, जरासीम हैं, यीस्ट है, ये सभी शुगर के ऊपर पल रहे होते हैं। तो जब आपके माउथ में काफ़ी ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा, या वहाँ आप बार-बार मीठा इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाद में कुल्ली नहीं करते, तो आपका आहिस्ता-आहिस्ता जो माउथ है वो अनहाइजीनिसिटी की तरफ आएगा, और आपको बैड ब्रेथ का मसला काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है अर्ली स्टेजेस पे ही। मुझे उम्मीद है कि ये सभी टिप्स और ये जो भी वजूहात मैंने आपको बताई एक मुँह से बुरी स्मेल आने की, ये आपको यकीनन फ़ायदा देंगी। आप इन पे खुद भी एक्ट करें, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ भी इसे शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड ब्लेस्ड।